हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को एक ही वीडियो में करना सीखने वाले हैं। अगर आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको काफी अच्छे से जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास में एक भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन दिया गया है और एक भिन्न के घटाव का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ को करना सीखते हैं। तो देखो, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है 3/2 प्लस 7/3 प्लस 4/3। तो हमें इन्हें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए हम हमेशा एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इस बटा के नीचे यानी कि हर में क्या लिखेंगे, कौन बता रहा होगा, जो भी भिन्न हमारा दिया गया है उन भिन्न के सारे हर बता रहे होंगे। देखो इसका हर क्या है, 2 है, 3 है, 3 है, तो हम 2,3,3 का एलसीएम निकालेंगे और यही एलसीएम जो आ रहा होगा इस बटे के हर में हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसका एलसीएम निकालो। देखो हम 3 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास में 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम हमारे पास में हो जाएगा 3 गुणा 2। तो हमने लिखा 3 गुणा 2 और 2 1 आया है, उन्हें भी आप गुणा कर लो, तो हमारे पास में एलसीएम आ गया 6। तो जो भी एलसीएम आया है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम पहले भिन्न को देखेंगे। पहला भिन्न क्या है, पहला भिन्न है 3/2, यानी कि हर में 2 है ना, तो हर में जो संख्या है उस संख्या से अब एलसीएम वाले नंबर को हम भाग करेंगे। तो देखो हर में 2 है, यानी कि हमें 2 से भाग करना है 6 को। तो भागफल क्या आएगा, 2 3 6 होता है। भागफल हमारे पास में यहाँ पर 3 आ गया, तो भागफल में जो भी आया है उसे यहाँ पर लिखेंगे और उस संख्या को यानी भागफल वाले संख्या को गुणा करेंगे इस भिन्न के ऊपर में जो भी संख्या है उसके साथ। क्या है, 3 है, तो हमने 3 को यहाँ पर 3 के साथ गुणा किया और ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस दिया। अब दूसरे भिन्न को देखेंगे, क्या है 7/3, यानी कि इसका हर में क्या है, 3 है, तो अब 3 से हम भाग करेंगे एलसीएम वाले नंबर को। 3 से भाग करो यहाँ पर काफी अच्छे से। जब हमने 3 से भाग किया 6 को तो हमारे पास में भागफल में आ गया 2। देख पा रहे हो, यानी कि अब फिर से हमें भागफल वाले नंबर यानी कि 2 को यहाँ पर लिखना होगा और इस भिन्न के ऊपर में क्या है, 7 है, 7 से गुणा कर दो, बस बात खत्म। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी तरह से अब हम तीसरे भिन्न के लिए भी करेंगे। तीसरा भिन्न में भी देखो यहाँ पर नीचे 3 है, यानी कि 3 से फिर से हमें 6 को भाग करना होगा। तो भागफल तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर 2 आ चुका है, यानी कि यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 और ऊपर में क्या है, देखो इस भिन्न के ऊपर में 4, तो 4 से गुणा करेंगे। बस अब सबसे पहले गुणा करो, फिर जोड़ करने से हमारा आंसर आ जाएगा। फटाफट से गुणा कर लेते हैं ताकि समय हमारा बच जाए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 तो 9 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो 2 गुणा 7 14 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो 2 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 8/6। अब आप 9, 14 और 8 को जोड़ करो। देखो हम 9 लिखते हैं, 14 लिखेंगे, रफ में ये सारा चीज आपको करना है। एलसीएम भी रफ में निकालना है, भाग भी रफ में करना है, जोड़ भी यहाँ पर रफ में करना है। ठीक है, ओके। अब देखो 9 4 13, 13 और 8, 13 8 क्या होगा, 21, 21 का 1 और हासिल हमारे पास में 2 और 1 3, यानी कि 31 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो इसी प्रकार से आपको भिन्न का जोड़ करना होता है। ठीक है, अब हम भिन्न के घटाव को करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। देखो जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया था उसी प्रकार से हमें भिन्न का घटाव भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। अब बटा के नीचे क्या लिखेंगे, कौन बता रहा होगा, ये जो भिन्न दिए गए हैं इनके हर बता रहे होंगे। हर क्या है, 2 5 5, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हमने पहले ही फाइंड कर रखा है ताकि समय बच जाए। देखो एलसीएम क्या है, 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, पहला भिन्न को पकड़ेंगे। पहला भिन्न के नीचे क्या है, 2, यानी कि 2 से भाग करेंगे एलसीएम वाले नंबर को। तो जब हम 2 से 10 को भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा, हमें पता है 5 आएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ठीक है, 5 आ गया, तो जो भी भागफल में आया है उसे यहाँ पर लिखेंगे और गुणा करेंगे ऊपर के संख्या के साथ, यानी कि अंश के साथ। तो 5 गुणा 9 हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस दिया। फिर देखो नीचे क्या है, 5 है, तो अगर आप 5 से वापस से इस 10 को भाग करोगे तो भागफल में क्या आएगा, 2 आएगा। हमें पता है 5 दूनी 10 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। आप चाहो तो भाग करके देख सकते हो। 2 लिखा, ऊपर में क्या है 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस दिया। यहाँ पर भी 5 है तो वापस से 5 से 10 को भाग करना होगा, तो भागफल में 2 आएगा, 2 लिखा और ऊपर में क्या है 6 है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिखा।
अब आप इन्हें गुणा करो, फिर घटाव करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले 5 गुणा 9 यानी कि 45, माइनस 2 गुणा 7 यानी कि 14, माइनस 2 गुणा 6 यानी कि 12 बटे 10। तो सबसे पहले जहां जहां माइनस है उनको सबसे पहले जोड़ कर लो। तो 14 और 12 को जोड़ करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास में 45 माइनस 26, यानी कि जो जो माइनस में था सबसे पहले इन्हें आपने जोड़ कर लिया। तो 45 माइनस 26 बटे 10। तो 45 से 26 जाएगा, क्या आएगा, 45 से 26 जाएगा, आप माइनस करके देख लो। देखो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 19 बटा 10 हो जाएगा हमारे पास में आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा आंसर आ चुका है 19 बटा 10। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम भिन्न के घटाव को भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भिन्न के गुणा और भाग को करना सीखते हैं। तो अब हम गुणा और भाग को करना सीखते हैं। भिन्न का गुणा करना सबसे आसान काम है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा को ही कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है 4/3 गुणा 9/8 गुणा 10/7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। जब भी हमें गुणा करना हो तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा हो रहा होगा और नीचे का संख्या नीचे के साथ गुणा हो रहा होगा। यानी कि अंश को अंश के साथ गुणा करो, हर को हर के साथ गुणा करो। तो अंश क्या है, 4 9 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा 9 गुणा 10। हर क्या है, हर है 3 8 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 8 गुणा 7। ये लिख लेने के बाद अब हमें चेक करना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो 2 एकम 2, 2 5 10। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। यानी कि हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में ऊपर में बना है, देखो 1 गुणा 3 गुणा 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 5। नीचे में क्या है, नीचे में है 1 गुणा 1 गुणा 7। तो हम लिखेंगे 1 गुणा 1 गुणा 7। अब आप इन्हें गुणा करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से गुणा करते हैं। देखो 3 गुणा 5 15 और यहाँ पर 1 गुणा 7 यानी कि 7 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 7 की जगह में, 3 गुणा 5 की जगह में लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे 7। तो 15 बटा 7 हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। तो इसी तरह से अब हम भिन्न के भाग को भी करना सीखेंगे। देखो भिन्न का भाग कुछ भी नहीं है अगर आपको भिन्न का गुणा आता है। देखो जरा ध्यान से, जब भी हमें भिन्न का भाग करना हो तो जो सबसे पहला भिन्न है यहाँ पर क्या है 11/4, उसको हम वैसे ही लिखेंगे, उसको थोड़ा भी छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। तो 11/4 का 11/4 हमने लिखा। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया ना, तो इस भाग के चिन्ह को हम भाग नहीं बल्कि गुणा का चिन्ह में बदल देंगे। देख रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पर भाग की जगह में गुणा लिखा है तो जो अगला भिन्न है 8/7 ये पलट जाएगा, यानी कि 7/8 हो जाएगा। देखो देख पा रहे हो, यही है इसका ट्रिक। ठीक है, अब देखो वापस से यहाँ पर हमारे पास में भाग है तो यहाँ पर फिर से गुणा देंगे और क्योंकि हमने यहाँ पर गुणा दिया है तो जो अगला भिन्न है वो पलट जाएगा। 14/16 था तो ये हमारे पास में 16/14 हो जाएगा। देख रहे हो, देखो भिन्न का भाग का क्वेश्चन दिया गया था, ये भिन्न के गुणे में बदल चुका है और भिन्न का गुणा करना हमने अभी अभी सीखा है कि इस तरह से हमें गुणा करना होता है। तो चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो उसके लिए हम एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा, नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा। ऊपर में क्या है 11 7 16, तो हम लिखेंगे 11 गुणा 7 गुणा 16। नीचे क्या है 4 8 14, तो हम लिखेंगे 4 गुणा 8 गुणा 14। अब देखो आप, क्या यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, कुछ भी कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौके 16। और कुछ कट रहे हैं, और भी कट रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और कुछ कट रहे हैं, और भी कट रहे हैं। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और कुछ कट रहे हैं, और कुछ भी नहीं कट रहे हैं। तो हमारे पास में क्या बचा, जो भी बचा है हम सबसे पहले उसे लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर में हमारे पास में बचा है 11, तो सबसे पहले लिखेंगे 11। फिर देखो 1, तो हम लिखा है 11 गुणा 1। फिर हमारे पास में 1, तो हमने 1 लिखा। नीचे है 1 गुणा 2 गुणा 2, तो हमने लिखा 1 गुणा 2 गुणा
2। ठीक है, अब आप गुणा करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 11 बचेगा, क्योंकि 11 गुणा 1 11 ही होगा। और यहाँ पर देखो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4, यानी कि 11/4 हो गया हमारे पास में इसका आंसर। देख रहे हो कितना आसान है भिन्न को गुणा और भाग करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। यार ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।